नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस के अंदर कांस्टेबल की भर्ती निकली है, जिसके लिए पूरी नोटिफिकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगा, फिजिकल क्राइटेरिया जो है वो आपका क्या क्या रहने वाला है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ, जिसमें आपको पूरी कंप्लीट जो जानकारी है वो दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जो ऑफिशियल आपकी नोटिफिकेशन है उसको ओपन कर लिया है। केंद्रीय चयन परीक्षा सिपाही भर्ती जो है बिहार पुलिस के अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन, जो ये बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन है, ये महिला पुलिस बटालियन का नाम रखा गया है। इसके अंदर रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सीधी भर्ती नियुक्ति हेतु। तो यहाँ पे जो आपकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट यहाँ पे 24 जुलाई है, और जो आपका ऑनलाइन जो आपका फॉर्म है वो 23 जून से 23/6 से आपका शुरू हो चुका है। इसके बाद में इसमें जो काफ़ी सारे क्राइटेरियाज़ जो मैंने आपको लिखे हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप इसमें पूरी जो जानकारी है उसको आप पढ़ सकते हो इस आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। इसके अंदर आपको पूरी जानकारी जो है दी गई है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अंदर आप अपना जो सबमिट है फॉर्म वगैरह वो यहाँ से सबमिट कर सकते हो। ये आवेदन के लिए जो आपको दिया गया है, इसका क्राइटेरिया क्या क्या है। जो बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन के सिपाही के पद हेतु आवेदन हेतु पात्रता बिहार राज्य की अनुसूचित जनजाति की महिला होना अनिवार्य है। अयोग्यता में भारतीय जो राष्ट्रीयता है वो होना अनिवार्य है। अब 1/1/2020 से जो आपके पास इंटरमीडिएट है, +2 आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इंटर जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद जो आपकी एज लिमिट जो दी गई है उसके अंदर 18 मिनिमम एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए, और अधिकतम जो है 30 वर्ष की एज लिमिट होनी चाहिए। एज में जो आपको छूट मिलेगी वो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से है। यहाँ पे 5 वर्ष की जो उम्र सीमा है उनको छूट जो अनुसूचित जाति कोटि के महिला जो हैं उनको दी गई है। यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया है वो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के इसमें फिर फॉर्म फिल करना। तो यहाँ पे जो आपकी एज जो काउंट की जाएगी वो आपको मैट्रिक के प्रमाण पत्र जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से की जाएगी। और अगर जो शारीरिक मापदंड है, फिजिकल जो मापदंड है उसकी अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर यहाँ पे ऊंचाई दी गई है। और नियुक्ति की प्रक्रिया आपकी किस तरह से दी गई है, इसमें आपका जो प्रथम चरण है उसके अंदर लिखित परीक्षा जो आपकी होने वाली है। जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, जितना भी रहेगा वो आपके +2 लेवल का जो क्वेश्चन पेपर है वही आएगा। 100 अंकों का पेपर आएगा, और जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है यानी कि 4 जिसके अंदर ऑप्शन दिए रहते हैं उसके अंदर, और आपको एक जो सही है टिक मार्क वो करना होता है, जिस तरह से गोले भरने वाला होता है उसमें होता है। उसके बाद जो आपका पेपर लिया जाएगा उसमें पेपर OMR शीट के ऊपर आपको गोला भर के वो पेपर है जो आपको लेना रहेगा। और आपको एक OMR शीट जो आपकी फिलअप करोगे तो उसकी कार्बन कॉपी आपको एक दी जाएगी, जो कि आपको इन फ्यूचर जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 वर्ष के लिए आपको अपने पास सुरक्षित जो रखी जाएगी, ताकि जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं उसके अंदर, और आपका मिलान जो है जो आने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद आप उसमें मिलान कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप जो आपको दिया गया है सिलेबस को जो भी पाठ्यक्रम है पूरी कंप्लीट उसकी सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मुझे कहते हो कि आप सिलेबस का थोड़ी नॉलेज दीजिए तो मैं आपको कोशिश करूँगा इसका पूरा सिलेबस ढूंढ करके आपको पूरी नॉलेज देने की। तो ये आपके लिए मैं आपकी रिक्वेस्ट पर कर दूँगा। अगर जितने कमेंट इसके अंदर आते हैं तो मैं करने की कोशिश करूँगा। एक छोटी सी यहाँ पे नोटिफिकेशन और दे रखी है कि जिनके अगर 30% से मार्क्स कम आते हैं, यहाँ पे दिया है लिखित परीक्षा में 30% के कम अंक प्राप्त वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया गया। अगर 30% से कम आते हैं मार्क्स तो आपको फिजिकल आपका नहीं होगा। ये आपके लिए एक दिया गया है। और यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम कैंडिडेट देने जाएंगे और जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी के 5 गुना कैंडिडेट को जो चयन है वो किया जाएगा। उसके बाद लिखित में चयन किया जाएगा। उसके बाद जो आपका फिजिकल रहेगा वो द्वितीय चरण में आपका फिजिकल रहेगा सेकंड के अंदर। फर्स्ट में आप OMR शीट पे एप्टीट्यूड अपना जो टेस्ट है वो दे दोगे। उसके बाद आपका
5 गुना कैंडिडेट चयन किए जाएंगे। उसके बाद आपका जो है फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा, जो कि कुल 100 अंकों का है, और उस 100 अंकों को इस तरह से जो है डिवाइड किया गया है। दौड़ के अंदर 50 अंक है, अधिकतम 50 अंक है। 1 किलोमीटर की दौड़ है जो आपको अधिकतम 5 मिनट के अंदर पूरी करनी है, यानी कि मैक्सिमम आपके लिए 5 मिनट होगा। मिनिमम आप कितने भी टाइम के अंदर इस दौड़ को कंप्लीट कर सकते हो। अगर 4 मिनट से कम में कोई करता है तो उसके लिए 50 अंक आएंगे। अगर 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के अंदर कोई करता है तो उसके लिए, यानी कि अगर आप 4 मिनट से कम टाइम में भी कंप्लीट करते हो तो भी आपको 50 अंक मिलने वाले। अगर 4 मिनट पे करते हो तो भी आपको 50 अंक मिलने वाले। 4 मिनट से ऊपर जितना आप टाइम लगाओगे उतने आपकी जो मार्क्स नंबर है वो धीरे धीरे कम होते रहेंगे। अब 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के अंदर अगर आप करते हो तो 40 मार्क्स, 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकंड में करते हो तो 30 मार्क्स, 4 मिनट 40 सेकंड से लेके और 5 मिनट में करते हो तो आपके 20 जो मार्क्स हैं, अंक हैं, वो दिए जाएंगे। और अगर आप 5 मिनट से भी ऊपर समय लेते हो तो वो पहले ही बता दिया है कि 5 मिनट से ऊपर समय लेने वाले अभ्यर्थी को फिजिकल जो टेस्ट जो उसमें असफल घोषित कर दिया जाएगा, उसका फिजिकल नहीं माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गोला फेंक के 25 नंबर दिए गए। गोला फेंक के अंदर आपका पूरा जो डिटेल है वो इस तरह से बताया गया कि महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा, और 12 फीट से 13 फीट के अगर अंदर आप फेंकते हो तो यहाँ पे 9 अंक आपको मिलेंगे। अगर 13 फीट या 14 फीट पहले जो आपका था उसके अंदर जैसे आप दौड़ धीरे धीरे ज़्यादा टाइम लगाते हो तो वहाँ पे आपके नंबर घटते जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप गोला लंबा फेंकते हो, जितना लंबा फेंकते हो उतने ही नंबर आपके बढ़ते जाएंगे। मैक्सिमम आपके 25 नंबर हैं। यहाँ पे 13 से 14 फीट में 13 नंबर मिलेंगे, 14 से 15 फीट में 17 नंबर मिलेंगे, 15 से 16 फीट के अंदर 21 नंबर मिलेंगे, और 16 फीट से अगर आप ज़्यादा फेंकते हो तो आपके 25 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि पूरे के पूरे नंबर आप इसमें ले सकते हो। अब चाहे आप 17 फेंको चाहे 19 फेंको, लेकिन मिलने वाले 25 हैं। तो आप कोशिश करना कि 16 फीट से ऊपर ही आप अपना जो टारगेट है वो लेके चलना। ये नहीं कि 16 फीट का पूरा टारगेट लिया और वहाँ जाके जब एग्ज़ाम में पहुँचते हो तो कंडीशन थोड़ी अलग होती है। हम सफ़र करके एग्ज़ाम में जाते हैं, खाने पीने को भी कई बार नहीं मिलता है, जो वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, उसका भी थोड़ा फ़र्क हो जाता है, घर में प्रैक्टिस करने का या जो अलग होता है। तो आप थोड़ा इसको ऊपर से ही लेके चलना। अगर कोई साथी 12 फीट फेंकता है तो ये ना सोचे कि मेरे 9 नंबर आ जाएंगे, हो सकता है वहाँ पे आपके 12 फीट से कम चला जाए। तो जितना आप फेंक सकते हो उससे 5-6 इंच 4 इंच आप फालतू फेंकने की कोशिश करना, ताकि जब एग्ज़ाम आपका हो फिजिकल उसके अंदर आप पूरा अपना टारगेट है उसको अचीव कर सको, ठीक है। और जो 12 फीट से अगर कम अभ्यर्थी कोई फेंकता है तो उसको तो असफल घोषित कर ही दिया जाएगा। यहाँ पे अब आपकी जो लॉन्ग जंप है, ऊंची जो कूद के लिए है, उसके अंदर आपके 25 नंबर दिए हैं। 50 नंबर आपके उसमें दिए गए थे, 25 नंबर आपके गोला फेंक में दिए गए हैं, 50 दौड़ में, 25 गोला फेंक में, और 25 आपके ऊंची हाइट के अंदर नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पे 100 अंक आपके कंप्लीट हो जाते हैं इस तरह से। यहाँ पे जो न्यूनतम हाइट है, ठीक है, वो 3 फीट की हाइट है। 3 फीट की हाइट आपको जंप करना है। 3 फीट की हाइट अगर कोई जंप करता है तो उसको 13 अंक दिए जाएंगे। अब हाइट में अगर आप जैसे जैसे अप करते हो वैसे वैसे आपके नंबर भी अप करते जाएंगे। हाइट अब 3 फीट आप फेंकते हो, कूदते हो तो आपके 13 अंक। 3 फीट 4 इंच अगर आप कूदते हो तो 17 अंक। 3 फीट 8 इंच अगर आप कूदते हो तो 21 अंक, और 4 फीट अगर आप कूदते हो तो 25 के 25 अंक जो आपके पूरे ले लिए जाएंगे। अगर आप 3 फीट से कम कूदते हो तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये आपका क्राइटेरिया दिया गया है। अब अगर यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया अगर बात करें तो ये दिया गया है कि अगर आप 5 मिनट के अंदर दौड़ पूरी नहीं करते हो, ठीक है, तो आपको जो गोला फेंक है और ये वाले न्यूनतम मापदंड हैं उनको पूरा नहीं करने दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा पहले से, ठीक है। और जो अभ्यर्थी इनके अंदर अगर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं उनको यहाँ अभ्यर्थी को सभी यहाँ पे ऐसी महिला अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में शामिल होने का अवसर प्रदान किया है। जैसे हमारे ओलंपिक्स वगैरह हैं या एथलीट वगैरह हैं, उनके लिए भी इनको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बिहार सरकार ने, बिहार पुलिस ने दी गई है। और जो गोला फेंक है और ऊंची कूद है उसके अंदर आपको अधिकतम 3 जो चांस है, 3 मौके हैं वो आपको दिए जाएंगे। 3 मौक़ों में अगर आप असफल हो जाते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो हमारी पद संख्या है रिक्ति की अगर हम बात करें तो 454 454 आपके जो वैकेंसीज़ है वो निकली हुई है। अच्छी वैकेंसी है, कम नहीं है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल हो इस क्राइटेरिया में तो मैं कहूँगा ज़रूर से आप फॉर्म तो फिल करिएगा और तैयारी भी कीजिएगा। फॉर्म फिल करके उसको भूल जाना वो गलत है।
तैयारी ज़रूर कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तो आपका ज़रूर जो एग्ज़ाम क्लियर होगा। आरक्षण के लिए यहाँ पे दिया गया है जो भी बिहार सरकार का यहाँ पे क्राइटेरिया है, जो भी उनकी संशोधन है उसके हिसाब से समय समय पर जो किया गया है उसके हिसाब से आपको आरक्षण का फ़ायदा मिलने वाला है। ये आपका पूरा आरक्षण का है। यहाँ पे गृह रक्षकों के लिए प्रावधान है, बिहार सरकार के स्वतंत्रता सेनानी उनके नाती पोतों के लिए ये प्रावधान है। कट ऑफ की अगर यहाँ पे जो कट ऑफ की तिथि है उसके बारे में यहाँ पे आपको प्रावधान दिया गया है। उसके बाद में चिकित्सा के लिए आपको दिया गया है, जो भी इनका पत्रत्व जो संख्या है उसके हिसाब से जो आपकी जांच है, जैसे आँख है, कलर ब्लाइंडनेस की है, श्रवण क्षमता की है, ठीक है। तो ये आपकी जांच जो मेडिकल फिटनेस के अंदर आ जाएगी। अब कुछ कोरोना का भी दिया गया है। अगर कोरोना का कोई लक्षण पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक योग्यता, दक्षता परीक्षा इत्यादि में भाग लेने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जो चरित्र का सत्यापन है उस हिसाब से जो इनका प्रपत्र संख्या 101 है उसके अनुसार किया जाएगा। ऑनलाइन जो आप फॉर्म फिल है वो 24/6 से आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। सॉरी, मैंने शायद स्टार्टिंग में 23/6 से बोल दिया था, 23/6 से नहीं है, ये 24/6 से आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको विस्तार में पूरा कंप्लीट टोटल डिटेल बताई जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके जो फ़ीस है उसको 112 रुपये जो फ़ीस है वो आपको दी गई है। फ़ीस आप किस माध्यम में पे कर सकते हो, तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड से ये कर सकते हो। और यहाँ पे आप चालान के माध्यम से भी, ये नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, और यहाँ पे चालान के माध्यम से भी दिया हुआ है, चालान के माध्यम से भी आप अपनी जो फ़ीस है उसको पे कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आपको ऊपर जो वेबसाइट है वो दी गई है। यहाँ पे अगर कोई आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपकी जो पात्रता है उसको रद्द भी कर दिया जा सकता है, और आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जो है वो भी की जा सकती है। ऑनलाइन के लिए जो पहले से ही आपको वेबसाइट ऊपर भी बता दी है और यहाँ पे बता दी है। बाकी डिटेल में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सभी अगर स्कैनिंग के मांगते हैं, आपके आधार कार्ड हैं अगर स्कैनिंग मांगते हैं तो वो स्कैन करवा करके आप अपना अपलोड कर देना। फ़ोटो और सिग्नेचर वो भी आपके स्कैन करवा के अपलोड हो जाएंगे। इसके अंदर कंप्लीट वो आप अपलोड कर देना। जो जो आपसे मांगा जाता है उसको आप दे देना, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आईडी रजिस्ट्रेशन होता है तो आपकी मेल आईडी पर और फ़ोन जो आपका है उसके ऊपर व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड मेल आईडी पे लिखा हुआ है कि उसको आपके कर दिया जाएगा। और ये यहाँ पे कंप्लीट जानकारी इस तरह से दी गई है। और तो इसमें कुछ है नहीं, मैंने आपको सारी जो है बता दिया है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो वो आप देख लेना, उसको रद्द कर दिया जाएगा, आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। तो जब आप भरो तो इसको अच्छे से फॉर्म को फिल करना, पूरी डिटेल लेकर के। वैसे तो मैंने अप्रोक्सीमेट आपको बता ही दी है क्या क्या इसमें होता है, तो आप भर देना। और यहाँ पे रद्द के जो आपके तरीके बताएं क्या क्या हैं, आप पंजीकरण अच्छे से न भरना, उसके बाद फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना, ऑनलाइन भुगतान न करना, जो फीस है उसका गलत सूचना दे देना। तो यहाँ बहुत सारी जो है जन्म तिथि गलत अंकित करना, बहुत सारी आपको यहाँ पे डिटेल जो है वो काफ़ी सारी दे रखी है। तो ये आप अच्छे से देख लेना। नोटिफिकेशन आपको बिहार की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये कल की डेट के अंदर 23/6 में आपका जो हुआ है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ीस की बारे में बात की। यहाँ पे 112 रुपये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस है। 2 नंबर पे हमने बात की क्वालिफ़िकेशन जो आपकी 10+2 है इंटर। उसके बाद हमने जो लास्ट डेट है उसको बात किया 24 हमारा जुलाई लास्ट डेट है। उसके बाद एज की लिमिट की हमने बात किया थी 30 जो एज लिमिट है मैक्सिमम है, 18 आपकी मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके रिलैक्सेशन रहते हैं एज के अंदर एज पर बिहार गवर्नमेंट वो रिलैक्सेशन रहेंगे। उसके बाद अगर मैं 5 नंबर की बात करूँ तो हमने फिजिकल क्राइटेरिया की बात की। फिजिकल क्राइटेरिया में हमें आपको दिया गया, आपका दौड़ का दिया गया, गोला फेंक का दिया गया, दौड़ के 50 नंबर दिए गए, गोला फेंक के आपके 25 नंबर दिए गए। उसके बाद आपकी जो लॉन्ग जंप है, ऊंची हाइट है जो है, उसके भी आपको 25 नंबर दिए गए। और उसकी कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन बताई, कितने टाइम में आप कितनी दौड़ पूरी करते हो कितने नंबर मिलेंगे, कितने टाइम के अंदर आप गोला फेंकते हो तो कितने नंबर आपको मिलेंगे, और कितने टाइम के अंदर आप अगर लॉन्ग जंप लगाते हो तो कितने आपको नंबर मिल जाएंगे। ये थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो भी आपके साथी जो कोचिंग करते हैं या जो फॉर्म भरने में बिहार पुलिस में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है उनको ज़रूर से शेयर करना, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वे भी अपनी जॉब की प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकें। और
वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।